टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके लिए शिव शक्ति क्या मैसेज देना चाहते हैं, शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है, और ये महाशिवरात्रि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है और आपको क्या करने की ज़रूरत है, कैसे आप ज़्यादा ब्लेसिंग्स रिसीव कर सकते हैं, क्या कुछ रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए इस टाइम पे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूंगा इस एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हाँ जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली इग्नोर करना है। एक और चीज़, ये जो रीडिंग है ये आपकी ज़ोडिएक साइन पर बेस्ड है, तो आपको टाइम स्टैम्प पे जाके अपना ज़ोडिएक साइन सिलेक्ट करना है और अपना रीडिंग देखना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, सो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कार्ड्स ज़ोडिएक साइन एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए। ओके, स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक है टावर। और देख लेते हैं कार्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर ना साहस आने वाला है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिखाई दी है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत ज़्यादा आप हताश या परेशान हो गए थे अपनी लाइफ में, तो सबसे पहली चीज़ जो है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो, स्ट्रेंथ आने वाली है। यूनिवर्स आपको वो स्ट्रेंथ देंगे कि आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम से ओवरकम करो। एक रास्ता भी आपको मिलेगा, कोई नई होप आपको इस समय, आने वाले समय में मिल सकती है। वेट अ सेकेंड, सॉरी। तो कोई रास्ता आपको आपकी प्रॉब्लम का, मतलब प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए मिलेगा। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और चीज़ है कि जो भी टावर मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहे थे वो भी मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी टफ साइकिल चल रहा था आपकी लाइफ में वो, उसका एंड हो जाएगा। डेविल, टेन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। यस, जो भी टफ साइकिल्स चल रहे थे उनका एंड हो जाएगा। नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर चली जाएगी और करियर, एकेडमिक से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कोई इशू अगर आप लोग फेस कर रहे हैं, फेलियर आप लोग फेस कर रहे हैं, तो यस अब टाइम आ गया है कि आप इस फेलियर को सक्सेस में बदलें। आपको सक्सेस मिलने का टाइम आ गया है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेगेटिविटी से दूर रहना है, आप खुद भी कोशिश करें। वैसे तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स इज प्लानिंग समथिंग टू रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। ओके, ये चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि टावर का कार्ड है और डेविल का कार्ड भी है। तो हाँ, अगर आपके अंदर किसी तरीके का एडिक्शन है तो उस एडिक्शन को आप खुद से हटाने की कोशिश करें। ये एडिक्शन किसी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी चीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है। तो उस एडिक्शन को एकदम से तो वो ख़त्म नहीं होगा, बट स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस कि आप किसी चीज़ को लेकर एडिक्टेड ना रहें। ओके, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है आपको। अगर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, जैसे मैंने पहले कहा था, और टू ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आ गया कि अगर आप लोग कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको पता तो था कि आपको जाना कहाँ पे है, बट कैसे वहाँ तक पहुँचना है ये नहीं पता था, तो यस फाइनली आपको वो चीज़ पता चल जाएगी एंड आप अपने अपना जो भी पाथ है वो चूज़ करके उस पाथ पे आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एकेडमिक्स में आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आपके एकेडमिक से रिलेटेड, तो वो चीज़ भी मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। किसी का सपोर्ट भी मिल सकता है, ये भी है। और फाइनेंसेस से रिलेटेड, यानी कि खर्चा अगर बहुत ज़्यादा हो रहा था, सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, तो अब आने वाले समय में मुझे लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हुई दिखाई दे रही है। और यस, फाइनेंशियली आप चीज़ों को मतलब पकड़ बना पाओगे। अगर पहले बहुत ज़्यादा खर्च कर देते थे तो अब सोच समझ कर खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइफ से प्रॉब्लम तो जा ही रही है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, एनर्जेटिक रहोगे, एंथुजियास्टिक रहोगे। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे फाइनली अब ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए।
कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, एनर्जी, पैशन आपके अंदर आ रहा है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर रास्ता नहीं मिल रहा था कोई, तो कोई रास्ता भी आपको मिलेगा। फैमिली के साथ अगर कोई इशू चल रहे थे या फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब थी, तो वो भी ठीक होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैरिज से रिलेटेड लोगों को प्रपोजल भी मिल सकते हैं, और अगर किसी पर्सन से कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन भी रिसीव हो सकता है। एरीज, अवेयरनेस, आपको थोड़ा जागरूक बनना है। जो भी काम आप करना चाहते हैं उस चीज़ की सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको आगे बढ़ना है। मैच्योरिटी, अब आपको थोड़ा सा मैच्योर बनने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए किन लोगों का साथ आपके लिए अच्छा है, किन लोगों का साथ आपके लिए अच्छा नहीं है, कौन आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, कौन नेगेटिव सोच रहा है, या कौन आपको सिर्फ मुंह पे अच्छा है। ये आपको ना देखने की ज़रूरत है। द सोर्स, ये कार्ड बताता है कि आप जो है यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। ओके, तो आपको ना कोई भी आंसर्स को ढूंढने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके अंदर ही है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको रास्ते मिलने लगेंगे, तो पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई देने लगेगी कि हाँ, कि अब मेरा अगर ये रास्ता बंद है तो आगे दूसरा रास्ता है। अगर ये काम नहीं हो रहा है, इस तरीके से नहीं हो रहा है, तो दूसरा तरीका हम अपना सकते हैं उसी काम को करने के लिए। तो उस तरीके से आपको पॉसिबिलिटीज़ आगे आने वाले समय में दिखाई देने लगेगी। एडवेंचर, तो आप ना एक नई जर्नी में निकलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एक और चीज़ है यहाँ पे कि अगर कहीं शिफ्ट करना चाहते थे आप एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत लंबे समय से, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो यस, वो शिफ्टिंग भी हो सकती है। एक जगह से दूसरी जगह रीलोकेट कर सकते हो। एंड यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनली मुझे एक कार्ड और चाहिए। ओवरऑल आउटकम बताइए यूनिवर्स। ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस पर आपकी आने वाले समय में। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। देखिए, आपको अगर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, ओके, किसी से कमिटमेंट चाहिए, या कोई ड्रीम जो आपने बहुत लंबे समय से देखा हुआ है, अगर वो चाहिए, या कोई पर्सन के साथ आप रहना चाहते हो, तो उसको आपको जाने देना है। ओके, उसको लेट गो करना है। सारी होप्स या एक्सपेक्टेशन आपको कम करनी है, उस पर्सन को जाने देना है, उस पर को प्रेशराइज नहीं करना है। वो पर्सन मुझे लौट कर आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट हाँ, पहले आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको लेट गो करना पड़ेगा। यही एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या आता है। नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। क्या करने की ज़रूरत है आपको? बुद्धि, मैंने कहा ही था आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है, मैच्योर बनना है। अहिंसा एंड छिन्नमस्ता। बुद्ध, तो आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे करना है अपनी बुद्धि का प्रयोग। बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है, मतलब कि 2 ऑफ पेंटिकल भी है, तो बैलेंस्ड होकर अपनी लाइफ के डिसीजन लेना है। छिन्नमस्ता ये कार्ड बताता है कि आप अपनों से जुड़े लोगों के लिए भी कुछ करिए। ओके, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको ना जो डर आपके अंदर है किसी भी तरीके का, उस डर को भी ख़त्म करना है। और अपने अगर आप लोगों को सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं या ऐसा कुछ होता है आपके साथ में, तो उनको कम करने की कोशिश करना है। मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, और अपने दिमाग और दिल, मन और बुद्धि, इनके बीच में एक बैलेंस बनाना है। साथ ही साथ आपको ना प्राइड, ईगो, इसको छोड़ना है कि मैं ही हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये कुछ नहीं करना। मैं वाला जो शब्द है ना, आप अगर यूज़ करना ही बंद कर देंगे और हम यूज़ करेंगे उसकी जगह, तो आपके लिए चीज़ें सुधरना उसी समय से स्टार्ट हो जाएंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है। और देख लेते हैं फाइनली क्या आता है आपके लिए। ओके, अब फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, आपके लिए एक फेरी क्लाइमैक्स आ रहा है। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा आपके साथ में। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। एंड फाइनली नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको नेगेटिविटी से बाहर आना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज़ द की। लोगों से प्यार से कम्युनिकेट करें, प्यार से उन्हें ट्रीट करें। ओके, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और देख लेते हैं, एक कार्ड मुझे यहाँ से भी चाहिए, क्या आ रहा है, क्या रिसीव कर सकते हैं आप लोग। सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स से, सब कुछ छोड़ दीजिए। रिचुअल्स, जो रिचुअल्स आपके घर में फॉलो किए जाते हैं शिवरात्रि में, वो करिए, और अपने इंटेंशंस लोगों के लिए और अपने लिए प्योर रखिए। फीलिंग्स, ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। क्लेम करना ना भूलें।
हेलो लियोस, तो आइए देखते हैं आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं शिव शक्ति की तरफ से। आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की शिव शक्ति मुझे बताइए। जिन भी लोगों की सिंह राशि है उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मून एंड हैंगमैन। ओके, तो आपको ना कुछ चीज़ें अनफोल्ड होने वाली है, आपको कुछ सच पता लगने वाला है जो आपको अभी पता नहीं है। ओके, या फिर एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, आप कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, तो वो एनर्जीज बैलेंस होगी। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसके साथ आप शेयर करो सारी बात, या ऑलरेडी अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति है फिर भी आप उसके साथ चीज़ें शेयर नहीं करते थे, तो यस, आप आगे चल के और खुल के उनसे बात करोगे और चीज़ें शेयर करोगे। जो चीज़ें स्टक है ना, फाइनली वो मुझे मूव करती हुई दिखाई दे रही है, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन अगेन, आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या ही हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रेस्टेस। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अगर आप लोगों का बहुत लंबे समय से फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम थी, कोई पैसा वैसा अगर आपका अटका हुआ था, कोई घर प्लॉट बेचना चाहते थे या वो नहीं बिक रहा था, तो वो अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो मुझे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कहीं आपका पैसा फंस गया था, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है, बार बार मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर फाइनेंसेस आपके कहीं अटके हुए थे या कुछ भी ऐसा पैसा था जो अटका हुआ था, किसी को आपने दिया हुआ था, तो यस, वहाँ से आप वो चीज़ रिसीव कर सकते हो। अगर आप रिलेशनशिप की बात करूँ यहाँ पे मुझे, तो अगर आपका रिलेशनशिप बहुत लंबे समय से स्टक था, ग्रोथ नहीं थी, तो आप अगर देखें तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, हैंगमैन के नीचे एस ऑफ वैंड का कार्ड है जो कि न्यू बिगनिंग के बारे में बात करता है। तो आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा और एक नई शुरुआत आपके उस रिलेशनशिप में होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपका पार्टनर अपने सोल को मतलब सोल को एनालाइज करने के बाद ये जब आपसे दूर गए हैं ना, तो इन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिन किया है, एनालाइज किया है कि कौन किसका है, कौन किसका नहीं है, कौन इनका अच्छा सोचता है, कौन सिर्फ बोलता है अच्छा। ओके, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ये मून कार्ड था, मून कार्ड भी आपके लिए आया है लियोस, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को क्लैरिटी मिली है किसी तरीके की। यहाँ पे एक और चीज़ जो है कि आपने अपने पर्सन से किसी तरीके की डिमांड रखी है जो ये पर्सन आप फुलफिल करने वाले हैं, और उसी की वजह से ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। इक्वल गिव एंड टेक होगा, अगर मैं स्टडी, जॉब, करियर, बिजनेस या फिर रिलेशनशिप की बात करूं, तो जितनी मेहनत आप करेंगे, जितने एफर्ट्स आप लगाएंगे, सामने वाला पर्सन भी उतने एफर्ट्स लगाएगा और सामने से रिजल्ट्स भी आपको उतने ही मिलेंगे। ओके, यहाँ पे मुझे डेस्टिनी आपके लिए आपका काम करते हुए दिखाई दे रही है। आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेगा फाइनली, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहने वाला है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होंगी बट ये जो लड़ाई होगी आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो कम्युनिकेशन आ जाएगा आपको, और डेस्टिनी आपके लिए यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा, जिस भी पर्सन के साथ आप हो उसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा। अगर कोई नेगेटिविटी आपके अराउंड थी, आपके घर में या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था, कोई ऐसी फीमेल थी जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी या फिर डोमिनेंट है, जिनकी बात आपको अगर नहीं भी अच्छी लग रही है तो माननी पड़ती है, या आप उन्हें कुछ बोल नहीं सकते, उनसे अगर दबे हुए थे या कुछ एक्शन नहीं ले सकते थे, तो आप ना कुछ ऐसा करने वाले हो या यूनिवर्स खुद ऐसी चीज़ें करेंगी जहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगा। बट हाँ, आपके फेवर में मुझे चीज़ें आते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो कि बताता है कि अब आपका लक पलटेगा, अब आपका लक आपका साथ देगा। ओके, यहाँ पे ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स और लक दोनों ही आपका साथ दे रहे हैं। टोटैलिटी, तो अब कंप्लीटली ना आप खुश होने वाले हो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप जो आधा खुश थे, आधा दुखी थे, जैसे कि मैंने कहा ना कि आपको क्लैरिटी नहीं थी या फिर आपको
सिंपली मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो आधा आधा था ना वो कंप्लीट होने वाला है, कि खुशी आती, या फिर कभी आप दिन में सुबह के वक्त दुखी होते थे, शाम को खुश हो जाते थे, या शाम को दुखी होते थे, सुबह खुश हो जाते थे। तो ऐसी चीज़ों से आप फ्री होने वाले हो। बर्डन अगेन, तो जो भी बर्डन था आपकी लाइफ में वो बर्डन भी मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। क्लैरिटी मिलेगी, कुछ नए रास्ते भी आपको मिल सकते हैं, ये चीज़ भी है। राइपनेस, तो यस, जो भी आपने जिस चीज़ का इंतज़ार किया है ना वो आपको मिलने वाला है। बहुत लंबे समय से जिस चीज़ के लिए प्रे किया है, जिस चीज़ का इंतज़ार किया है, वो आपको मिलेगा। एंड और ऑर्डनरीनेस, ये कार्ड मुझे बताता है कि जो भी ऑर्डिनरी चीज़ें, मतलब कि जो भी अ, आपको चाहिए थी, आपको मिलना चाहिए थी, मतलब कि जिसका मिलना तय था, मतलब आपको लगता था कि ये चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो यस, अब वो चीज़ आपको मिलने ही वाली है। एंड कंप्लीशन मैंने जो कि बताया ही था कि आपके लिए जो भी ये टफ साइकिल है वो कंप्लीट होने वाले हैं। यू आर गोइंग टू एंटर टू अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। ओके, तो यस, लव वाइज भी ये बहुत अच्छा रहने वाला है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। करियर के हिसाब से भी यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ओके, न्यू बिगनिंग, इक्वल गिव एंड टेक, और बेटर आउटकम्स मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड हैप्पी फैमिली। गाइस, जो भी इंसान आपके साथ अच्छा है ना, उसके साथ अच्छा रहने की कोशिश कीजिए, उसको ना कभी क्रिटिसाइज मत कीजिए। जैसे कि कभी कभी हम होता है ना कि हम किसी के साथ कनेक्शन में होते हैं, वो हमें बार बार मैसेज या कॉल कर रहे होते हैं, तो हम थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये बंदा क्यों कर रहा है, वाई ही और शी इज सो क्लिंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ना हम्बल होना है, क्योंकि ऐसे समय में जब हम बहुत ऐसे फेज में होते हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तब भी कोई पर्सन अगर हमारे साथ में है, तो ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि भगवान खुद आपके साथ में है। ओके, क्योंकि आज अगर आप देखें तो दिस युग, कलयुग विच इज़ गोइंग ऑन, ये इस समय में किसी भी इंसान, नॉट इवन योर फैमिली, नॉट इवन योर पेरेंट्स आर गोइंग टू सपोर्ट यू फॉर एनी थिंग। बट हाँ, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सुन रहा है, आपके लिए टाइम निकाल रहा है, आपके लिए कुछ बोल रहा है, कह रहा है, कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करें। आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर मत निकालिए। ओके, अगर आपकी गलतियां होती हैं तो आपको झुकने से कोई छोटा नहीं हो जाता, क्योंकि सिंह राशि वालों की आदत ये है, दे आर मतलब किंग और क्वीन। तो हाँ, अगर आप चाहते हो कनेक्शन बचाना तो आपको झुकना पड़ेगा, और झुकने से कोई छोटा नहीं होता। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटिकल, ब्यूटिफुल विक्ट्री है, सक्सेस है आपके लिए। परमेश्वर आपका बहुत साथ देने वाले हैं आगे आने वाले समय में। जो भी हार्डवर्क आपने फेस किया है ना गाइस, जो भी हार्डवर्क, जो भी हार्डशिप्स आपने फेस किए हैं, चैलेंजेस फेस किए हैं, आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिल रहा है, आपकी मम्मा का भी सपोर्ट मिल रहा है पूरे तरीके से, और कोई फीमेल भी है जो आपको सपोर्ट कर रही हैं। ये आपकी गर्लफ्रेंड या सिस्टर हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, या फिर कोई तो है, कोई मेल भी हो सकते हैं जो फेमिनिन एनर्जी में हो। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सपोर्ट पूरा मिल रहा है और इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है आपका यूनिवर्स के साथ भी और आसपास के लोगों के साथ भी। चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं आपके लिए। बता गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जितना कम टेंशन लेंगे उतने ज़्यादा रास्ते आपको दिखेंगे अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। ध्यान, मेडिटेशन कर सकते हैं। देखिए, शिवरात्रि के दिन आप ध्यान करिएगा बिल्कुल। आप 10 बजे रात को, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 जितने बजे कर सके रात्रि में ध्यान करना है आपको। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने मूलाधार चक्रा पे काम करना है, जो कि सेक्सुअल इंटीमेसी, क्रिएटिविटी और इनके बारे में बात करता है। मणिपुर चक्रा पे आपको काम करना है, इन दोनों चक्रास पे काम करना है, और आप देखिए आपके काम कैसे नहीं बनते हैं। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है। आपका लक आपके लिए काम कर रहा है गाइस, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आई एम सो सॉरी। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है, क्या रिसीव कर सकते हैं। शाइन, तो आपकी विश फुलफिल हो सकती है। अपने शाइन को लोगों की वजह से डिम ना करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है।
इनविटेशंस आप जो बोलते हैं वो हो जाता है, और इस पे आपको फोकस करना है कि हमने हमेशा से सुना है बचपन से ही, सी लिसन का कार्ड भी आ गया, बचपन से हमने सुना है कि जब भी हम कुछ दिन में एक बार कुछ बोलते हैं, नहीं दिन में एक बार जब भी हम जो भी चीज़ बोलते हैं वो सच हो जाती है। तो आप जो भी बोल रहे हैं, जो भी सोच भी रहे हैं, उस पर भी आपको एक चेक बना कर रखना है। यहाँ पे है नीड्स और पेशेंस, धैर्य रखिए और अपने जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी ज़रूरत है आपकी, वो करिए। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। क्लेम करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेरियस, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है धनु राशि वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप धनु राशि वालों को। डेविल, मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा। बॉटम ऑफ द डेक है मून। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग आपकी सक्सेस से या आपकी खुशियों से खुश नहीं हैं, आपकी अचीवमेंट से खुश नहीं हैं, उनका सच आपको पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में हो सकती है, आपके थॉट्स में हो सकती है, आपके ग्रुप में हो सकती है, फ्रेंड ग्रुप में, या आपके रिलेटिव्स, जो भी लोग आपको सिर्फ मुंह पे अच्छा बोलते हैं, आपके बारे में मुंह पे अच्छा सोचते हैं, तो उन लोगों का एक रियलिटी चेक आपको मिलने वाला है कि हाँ, ये बंदा सिर्फ मुंह पे आपके अच्छा है, बाकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपको कोसता है, या फिर आपके बारे में अच्छे थॉट्स नहीं रखता। ओके, ये चीज़ है। साथ ही साथ आपको ये अपने बारे में भी क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपको अभी क्या करना चाहिए, आपको कौन सी हैबिट आपके अंदर ऐसी है जो जिसको आपने अपना एडिक्शन बना लिया है, तो उससे आपको बाहर कैसे आना है। इससे रिलेटेड भी आपको कुछ मैसेजेस मिलेंगे। टावर, यस, ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए आने वाले समय में, बट डोंट वरी, ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सन, ब्यूटीफुल। मैंने कहा ही ना, टावर के नीचे ही द सन कार्ड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ब्यूटीफुल होने वाले हैं। आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर किसी पर्सन को आप मिस कर रहे हो, आप चाहते हो कि उससे बात हो जाए, तो बात तो हो जाएगी। एंड किसी को वापस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए कि वो वापस आ जाए, तो वो वापस आएंगे। ये चीज़ बहुत डोमिनेंटली मुझे दिखाई दे रही है कि अगर फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे, फैमिली के साथ प्रॉब्लम थी, या फैमिली के साथ बन नहीं रही थी, तो मे बी आप कहीं चले जाओ थोड़े टाइम के लिए, रीलोकेट कर जाओ, या फिर आप परमानेंटली कहीं दूसरी जगह में सेटल्ड हो जाओ। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन ख़राब करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली के साथ आप दूर इसीलिए जा रहे हो ताकि वो भी खुश रहें और आप भी खुश रहो, ऐसा मुझे दिखाई दे रही है। आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, तो यूनिवर्स की तरफ से है कि आप इसके बारे में सोच सकते हो। ओके, जो आपको लगता है वो आपको करना है। आपकी कन्फ्यूजन भी मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है कि इसके साथ जाऊं या नहीं जाऊं, इसको मौका दूं या ना दूं, इसके साथ कम्युनिकेट करूं या ना करूं, इसको मैसेज कॉल करूं या ना करूं। इस तरीके की जो भी कन्फ्यूजन, जिस भी अगर करियर को लेकर या लव लाइफ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन चल रही थी, वो कन्फ्यूजन मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है फाइनली। जो भी डे ड्रीमिंग वगैरह चल रही है ना, या जो भी चीज़ों को लेकर आप फैंटेसाइज या इमेजिन करते हो, आपके रिलेशनशिप को लेकर या आपके करियर को लेकर अगर आप इमेजिन कर रहे हो, तो गाइज मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आप बुरा सोच रहे हो, तो फिर से मैं कहूँगी कि आपको एक रियलिटी चेक बना कर रखना है, मिलना चाहिए कि आपको क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना। और ये रियलिटी चेक इस रीडिंग के थ्रू आपको मिल रहा है कि आप अपने थॉट्स पे फोकस कीजिए। योर थॉट्स डिज़ाइन योर एक्शंस, एंड योर एक्शंस डिटरमाइन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, तो अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर अच्छा करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स पे फोकस करें। इनोसेंस, देखिए बेवकूफ़ बनना अच्छी बात नहीं है, बट हाँ, मासूमियत होना अपने अंदर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे फोकस करिए, अपने सपनों पे फोकस करिए, उनके लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि आपके सपने आपको ही पूरे करने हैं। सपोर्ट लेना है किसी का तो बिल्कुल लीजिए। अगर हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटे हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं आता। ऐसा सोच के आपको ना कुछ नहीं मिलने वाला है। सो प्लीज़ सपोर्ट मांगिए अगर चाहिए तो। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रीम्स, आप ना, जैसे मैंने कहा, फैंटेसाइज कर रहे हो, ये कार्ड आ गया। राइपनेस, तो बहुत लंबे समय से जिसका इंतज़ार था, जो विश आप चाहते थे कि मतलब राइपनेस का कार्ड क्या होता है, राइपन फ्रूट्स क्या होते हैं, जो पक गए हैं,
जो मीठे हो गए हैं, ओके, मीठे फ्रूट्स। तो यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि जिस भी विश को लेकर आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जिस भी विश को लेकर आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो विश आपकी पूरी होने वाली है आगे आने वाले समय में। एंड टोटैलिटी, आधे खुश आधे दुखी थे, इस वाली एनर्जी में रहते थे, तो वो आप कंप्लीटली खुश होने वाले हो। ये चीज़ भी है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली काम करेगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल आप होने वाले हो फेस्टिवल्स में। अगर आप कहीं इधर उधर घूमने जा रहे हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे लोगों की तरफ से, लोग आपको देखेंगे और देखना चाहेंगे कि आप कितने अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, काइंड, केयरिंग, चार्मिंग और क्यूट हो। ओके, तो मेरी तरफ से इतने सारे कॉम्प्लीमेंट मिल गए हैं, तो ओके, मुझे भी 1-2 कॉम्प्लीमेंट दे देना नीचे। ओके, सो ये है आपके लिए। और सूर्य देवता को शिवरात्रि के दिन बिल्कुल जल चढ़ाना है आपको, ये कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो मेडिटेशन। देखो, हिंदुइज्म में क्या होता है कि सारी चीज़ों को पूजा की जाती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप करते हो तो करिए, नहीं करते तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप हिंदू नहीं हैं तो सिंपली टाइम निकाल कर मेडिटेशन तो हम कर सकते हैं ना। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में घुस रहे हो, ऐसा नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब है हम हमारी हीलिंग कर रहे हैं। ओके, सो मेडिटेशन एक पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं है, इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैनल पे सिर्फ हिंदू फेस्टिवल से रिलेटेड ब्लेसिंग्स की रीडिंग की जाती है, तो प्लीज़, मैंने क्रिसमस की रीडिंग की है, मैंने लास्ट ईयर रमज़ान की रीडिंग की थी, उसमें आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, तो ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा। ओके, रिकन्सिलेशन की भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। करियर में भी आपको जितना प्रयास करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतने और उससे ज़्यादा भी रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पाई करना बंद कर दीजिए लोगों पे। मैंने कहा है रिकन्सिलेशन, तो रिकन्सिलेशन के लिए कार्ड भी आ गया, 2 ऑफ कप्स। प्यार भर भर कर मिलेगा, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल। जस्टिस, डिवोर्स केस अगर चल रहा था तो वो खत्म हो जाएगा, आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का टाइम है भैया। सो इन्जॉय करिए। जितने ये फेस्टिवल्स का काम ही क्या होता है, क्यों आते हैं हमारी ज़िंदगी में इतने सारे फेस्टिवल्स? ये आपको रिचार्ज करने के लिए आते हैं। हमेशा याद रखिए कि फेस्टिवल्स को, चलो ठीक है ये तो हर साल आते हैं, क्या ही करना, मम्मा पापा है वो कर लेंगे। नो नो नो, ये ना आपको करना ही है। जो मम्मा पापा कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं घर के, वो सारे रिचुअल्स आपको फॉलो करने हैं। ध्यान करना है, मेडिटेशन, जैसे मैंने कहा ही। समाधि, समाधि क्या है, समाधि के बारे में आप जानिए, गूगल में सर्च करिए, और समाधि के बारे में किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। ओह माय गॉड, शिव जी का कार्ड ही आ गया आपके लिए। ओह माय गॉड, सी, कपल बन गया यहाँ पे, शिव शक्ति। और यही कार्ड आपके लिए, यही मैसेज, यानी कि जो भी चीज़ें आई हैं ना, ये इन्हीं की तरफ से आई है। आपको अपने स्वाधिष्ठान चक्र पे काम करना है, अपने सेक्रल चक्र पे काम करना है, और धारणा, अपने मेंटालिटी क्या बना कर रखी है उस पर फोकस करना है। शिव शक्ति दोनों की पूजा करें, गणेश जी की भी पूजा करें साथ में, अगर आप कर सकते हैं। और नहीं कर सकते हैं तो रात्रि में ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दिन आप रात्रि में जागरण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट बैठना है, क्योंकि इस दिन हमारी एनर्जीज यूनिवर्स के साथ अलाइंड होती है। महाशिवरात्रि वाले दिन इट इज़ नॉट अ वेरी कॉमन डे। ओके, सो आपको इन सारी चीज़ों पे भी फोकस करना है। ओम नमः शिवाय चैंट करें, जितना चैंट कर सकते हैं आज से ही चालू कर दें। यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेज है। समाधि के बारे में पढ़ें। समाधि क्या है? समाधि एक स्टेज है योगा की, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, एंड लक इज ऑन योर साइड। आपका लक आपके लिए काम कर रहा है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो प्रॉस्पेरिटी है आगे आपके लिए। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है। काम, शांत रहना है, प्रायोरिटी सेट करनी है अपनी, अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी है, और बदलाव से नहीं डरना है। चेंज आ रहा है आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बोला ही था। तो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स आप लोग रिसीव करने वाले हैं तुला राशि के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, शिव शक्ति क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज रिसीव कर सकते हैं शिवरात्रि पे तुला राशि वाले। नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, 2 कार्ड नहीं चाहिए यूनिवर्स, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। फूल, न्यू बिगनिंग,
न्यू बिगनिंग, एम्परर, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी आगे आने वाले समय में। ये शिवरात्रि आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रही है, पावर लेकर आ रही है, अथॉरिटी लेकर आ रही है। तुला राशि वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके पास जो आपका था, जो खो चुका था, वो वापस आएगा, और जिसके लिए बहुत लंबे समय से आपने बहुत इंतज़ार भी किया है, प्रयास भी किए हैं। क्योंकि ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट मुझे दिखाई दे रही है। एम्परर कार्ड का मतलब ही होता है कि स्टेबिलिटी, आपकी ना ताकत बढ़ने वाली है। अब ये ताकत पैसों से बढ़ सकती है, या फिर अगर आप फिजिकली वीक थे, मतलब कोई बीमारी या डिसीज़ या कुछ ऐसा चल रहा था, तो उससे आप ओवरकम कर जाओगे तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी, या किसी का साथ आपको मिलेगा। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। जो भी तकलीफ़ें, परेशानी आपने फ़ेस की है ना, उनसे बाहर आ जाओगे। हालांकि अभी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको थोड़ा और फेस करना पड़ेगा, बट ये सारी चीज़ों को फेस करने की ना हिम्मत आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ऐसा पहले मिलेगा जिसके बाद थोड़ी चैलेंजेस भी ना आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओगे कि हाँ, इतना मैंने फेस किया है, तो ये आगे आने वाली चीज़ क्या है, इसको भी फेस कर लूँगा या फेस कर लूँगी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप ना निश्चिंत होने वाले हो। अब आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। ओके, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं इसीलिए चिंता नहीं है, प्रॉब्लम्स है, बट हाँ, आपने सोचना बंद कर दिया है उनके बारे में ज़्यादा। मैंने कहा विश फुलफिलमेंट होने वाली है, और स्टार कार्ड भी आ गया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 5 ऑफ सूट्स। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है कि अगर जो चीज़ आप मांग रहे थे, उसको मांगने में आपने बहुत मेहनत की, उसके लिए प्रयास भी बहुत ज़्यादा किए, बट ऐसा हो सकता है कि जब वो चीज़ आपको मिले, तो कुछ लोग आपके अगेंस्ट चले जाए, कुछ लोगों के साथ आपके मनमुटाव हो सकते हैं, आपके थोड़ी सी बहस हो सकती है, बट इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेम्पररी होगी, परमानेंट नहीं होगा। ओके, बट हाँ, थोड़े से आप अपनी ज़ुबान पे भी कंट्रोल करिए, और अच्छा सोचिए। अच्छा, दूसरों के बारे में, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचे, उनके बारे में भी अच्छा सोचिए। आई नो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये करना बहुत ज़्यादा, हम बोल देते हैं कि उनके बारे में अच्छा सोचो जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, पर ये करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। कॉल या टेक्स्ट किसी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कॉल टेक्स्ट आपको आएगा, फॉर श्योर आएगा, और नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आप कॉल टेक्स्ट रिसीव कर सकते हो। अकेलापन था अगर आपकी लाइफ में, तो वो अकेलापन भी मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अकेलापन अगर किसी हार्ट ब्रेक की वजह से था, तो वो चीज़ मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग सिंगल हैं, तो आपकी लाइफ में कोई आ सकते हैं, कोई मिल सकता है आपको। और फाइनेंसेस से रिलेटेड अगर कोई इशू फेस कर रहे हैं, तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी फॉर श्योर, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आपको ना कुछ भेज रहे हैं, यूनिवर्स कुछ भेज रहे हैं आपको, शिव जी कुछ भेज रहे हैं आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनने वाले हो, लगोगे दूसरों को, क्योंकि ना आप खुश हो तभी आप दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आप फिजिकली भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाले हो आगे आने वाले समय में, और इमोशनल लेवल पे भी आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स है। अलोननेस, जैसे मैंने कहा ही था, अकेलापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और बर्डन जो भी थे आपके ऊपर, जो भी बर्डन आप फेस कर रहे थे, उन बर्डन से भी आपको राहत मिलेगी, रिलीफ मिलेगा। ओके, कॉन्शियसनेस, जो आप ध्यान कर रहे हो, अगर आप लोग मेडिटेशन वगैरह पहले करते हैं, तो आपको जो चीज़ें दिखाई देती हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करो कि ये चीज़ मुझे अगर बार बार दिख रही है तो क्यों दिख रही है, उसको ना जानने की कोशिश करो। और आप अपने इंट्यूशन की भी सुन सकते हैं, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। इंट्यूशन मतलब इनर वॉइस, अंतरात्मा। एंड है एक्सपीरियंसिंग, तो जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपको, वो ऐसे ही नहीं हुए हैं, उनको दूसरों के साथ शेयर करिए। और यूनिवर्स ने आपको इसीलिए एक्सपीरियंस करवाया है ताकि आप उनको लोगों के साथ शेयर करें, और आपको जो इस धरती पे भेजा गया, क्योंकि स्टार कार्ड है तो स्टार सीड हो सकते हैं, आपका कोई ना कोई मकसद है धरती पे आने का, और आपको सक्सेस भी मिल रही है। जो भी सप्रेशन आपने फेस किया वो ख़त्म, एंड यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर सक्सेस वेरी सून। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में किसी तरीके की सक्सेस आ रही है। जो भी विश है ना, आपको अगर लगती है कि ये विश इतनी मुश्किल है, वो पूरी नहीं हो सकती, वही विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, आपकी विश पूरी होगी। अगर फाइनेंसेस या करियर में या बिजनेस में, जॉब में कोई इशू चल रहा है अभी, तो वो ख़त्म हो जाएगा। वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
डेथ, यस, एक न्यू बिगनिंग है अगेन, फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग एंड जजमेंट, तीनों ही मेजर कार्ड है। तो और बॉटम ऑफ द डेक भी मेजर अरकाना है। तो यस, फैमिली के साथ अगर नहीं बन रही, फैमिली के साथ इशू है तो वो भी ठीक हो जाएगा। जजमेंट कार्ड बताता है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है, जिस भी चीज़ के लिए बहुत इंतज़ार किया वो इंतज़ार ख़त्म एंड वो चीज़ आपको मिलेगी। डेथ कार्ड बताता है कि एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। फूल कार्ड भी न्यू बिगनिंग के बारे में बात करता है, फूल रिकन्सिलेशन के बारे में भी बात करता है। डेथ जो है रिन्यूअल, रीबर्थ के बारे में बात करता है कि जो चीज़ थी आपके पास बिगड़ी हुई, दैट इज गोइंग टू बी रिन्यूड। ओके, तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं दैट वो फेमिनिन एनर्जीज को ज़्यादा स्ट्रांगली शो कर रहे हैं। तो जितना चाहे जितना आप कर सकते हैं उतना फेमिनिन एनर्जी को आपको वर्शिप करना है। फेमिनिन एनर्जीज मीन्स लक्ष्मी और गॉडेस काली, इनको आप वर्शिप कर सकते हैं। प्रत्याहारा मतलब कि आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन के साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। Your hard work is paying off, prosperity lies ahead and a win-win outcome is forecast. So yes, victory है, हार्ड वर्क का रिवॉर्ड भी मिलेगा एंड प्रॉस्पेरिटी भी है आगे. सो दिस इज कमिंग फॉर यू. वेट अ सेकेंड. Security, this security may be financial security or security related to your relationships, your career, your business, whatever it is. ब्रीथ, तो मैंने जैसे कहा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी है एंड जो भी लोग आपके अराउंड हैं उनकी ऑथेंटिसिटी जानने की कोशिश कीजिए कि कौन कितना फेक है, कौन कितना रियल है. एंड बी काइंड टू एवरीवन. अब वो पेरेंट्स हों, रिलेटिव्स, नेबर्स और एनिमल्स, इवन एनिमल्स, उनके साथ भी आपको काइंड होना है. और अगर आपके घर में कोई आता है इस दिन में, सो आपको उनको खाली हाथ नहीं भेजना. ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग. आई होप कि आपको पसंद आई हो. टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू. तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं. इक्वेरियस, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं ये रीडिंग देख रहे हैं जिनकी इक्वेरियस राशि है, ज़ोडिएक साइन है, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स वो रिसीव कर सकते हैं इस महाशिवरात्रि. डेथ, तो एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है. एम्प्रेस, एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि अबंडेंस आप रिसीव करोगे, अबंडेंस आपको मिलने वाली है आगे आने वाले समय में. डेथ कार्ड जो है वो ये भी बताता है कि जो भी टॉक्सिसिटी थी आपकी लाइफ में वो टॉक्सिसिटी भी ख़त्म होने वाली है. टॉक्सिक लोग जो थे वो, उनसे आप मूव ऑन कर जाओगे. पेज ऑफ कप्स, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिव लोग आपके पास आएंगे. एक्सप्रेसिव लोग मतलब कि जो लोग जैसा फील कर रहे हैं, जैसा सोचते हैं आपके बारे में, वो आपको वैसा ही बोलेंगे. डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे इनके. 9 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट. 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट के बारे में बताता है. डेथ अगेन, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे. जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये आपने मैनिफेस्ट किया है कहीं ना कहीं. ओके, तो इससे डरने की ऐसा कुछ नहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि पेनफुल है. ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हो रहा है ताकि आपको वो मिल जाए जो आपने मांगा है यूनिवर्स से. ओके, रास्ते बन रहे हैं. हम कह सकते हैं कि जो चीज़ आप पाना चाहते हो उस चीज़ को पाने के लिए आपके रास्ते बन रहे हैं. क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल. एकेडमिक्स में कोई प्रॉब्लम थी तो वो ठीक हो जाएगा. पेज ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल अबाउट कोई अपॉर्चुनिटी जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकती है. द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग के बारे में बात करता है, तो हो सकता है आप कोई रिलीजियस प्लेस में ट्रैवल करके जा सकते हो, वो भी चीज़ है. और या अपने स्टडी, बिजनेस, करियर से रिलेटेड भी आप ट्रैवल कर सकते हो, या फिर सिंपली आप ट्रिप प्लान कर सकते हो. ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है. डिले, अगर आप लोग किसी भी चीज़ में अपने विश फुलफिलमेंट में डिले फेस कर रहे थे तो वो डिले ख़त्म हो जाएगा. कोई पर्सन का कॉल या टेक्स्ट चाहते थे, या कोई पर्सन ऐसे थे आपकी लाइफ में जो फील करते थे वो बोलते नहीं थे, तो हाँ वो चीज़ है कि आपको वो चीज़ सुनने को मिलेगी जो आप सुनना चाहते हो. एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो कमिटमेंट से रिलेटेड अगर कोई इशू आप लोग फेस कर रहे थे तो वो इशू भी मुझे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है. सो दिस इज द ब्लेसिंग्स यू आर गोइंग टू रिसीव. चेंज आपकी लाइफ में, मैंने कहा ही ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आगे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है. अबंडेंस आ रही है, जो कि मैंने कहा ही था एम्प्रेस कार्ड को देखकर. अबंडेंस आप रिसीव करने वाले हैं. ट्रैवलिंग, मैंने ये भी कहा था ट्रैवलिंग है.
सो ये सारी चीज़ें कन्फर्मेशन है कि हाँ ये सारी चीज़ें होंगी। एडवेंचर, और कोई एडवेंचरस प्लेस भी जा सकते हो आप लोग। कॉन्शियसनेस, तो आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, अपने इंट्यूशन पे फोकस करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। और बैलेंस्ड होकर अपनी लाइफ के डिसीजन होना है। इमोशनल हो आप बहुत ज़्यादा, बट आपको बैलेंस्ड होकर अपनी लाइफ के डिसीजन लेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपसे ये कहा जा रहा है। ओके, यहाँ से देख लेते क्या आता है। समाधि, हनुमान एंड नियामस। आत्मन, देखो आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना है। आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट होने के लिए क्या करना है, योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप रोज़। फाइनल आउटकम बता दीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंट मिल सकता है। एस ऑफ कप्स, प्रपोजल मिल सकता है। किंग ऑफ वैंड्स, ऐसे पर्सन से कमिटमेंट मिलेगा जिससे आप चाहते हो, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है, आपको लेकर पैशनेट भी है, स्ट्रॉन्ग पैशन है, उसको इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना भी है। या आपकी लाइफ में दो अपॉर्चुनिटीज़, दो पर्सन आ सकते हैं और आपको चूज़ करना पड़ेगा। ओके, एक बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा और एक बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा, तो आपको सिलेक्ट करना है आपको किसके साथ जाना है। ये चीज़ भी हो सकती है, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में दो पर्सन है, एक के साथ हो सकता है आप मैरिड हो और दूसरे के साथ आपको एक कनेक्शन, एक बॉन्ड फील होता है, तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट विच पाथ यू हैव टू चूज़। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रपोजल मिल सकता है किसी से। अबंडेंस मुझे बार बार दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करता है, तो स्टेबिलिटी भी मिलेगी। हनुमान कार्ड अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि ये कार्ड बताता है आपको डिवोटेड रहना है अपने लाइफ पर्पस के लिए। जैसे हनुमान जी अपने आराध्य के लिए डिवोटेड थे, उसी तरीके से आपको भी अपने भगवान के लिए या अपने लाइफ पर्पस के लिए डिवोटेड रहना है, जिस भी चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स ने यहाँ पे भेजा है। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पे बिलीव करें। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, इमोशंस आर रनिंग हाई, जो कि मैंने कहा ही था। बैलेंस करना है स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बीच में, ना तो ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है ना तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। और बता दीजिए यूनिवर्स क्या रिसीव कर सकते हैं मेरे व्यूवर्स। ऑथेंटिसिटी, सिक्योरिटी, ओके, एंड सक्सेस। आपको सक्सेस मिलेगी। ऑथेंटिसिटी, आपके अराउंड जितने भी लोग हैं उनको जानने की कोशिश कीजिए कौन कितना ऑथेंटिक है। ओके, सिक्योरिटी, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो सकती है। जजमेंट का कार्ड भी था और टाइम भी है, तो आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। आपको जो चीज़ चाहिए वो यूनिवर्स आपको जल्दी से जल्दी दे देंगे। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। तो देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। यूनिवर्स बताइए क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आप मेरे व्यूवर्स के लिए जिनकी मिथुन राशि है। महाशिवरात्रि में शिव शक्ति की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है। ओके, चैरियट, तो बहुत लंबे समय से जो चीज़ें रुकी हुई थी या आपकी लाइफ स्टक थी, या आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ या आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जो जिस भी एरिया में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वो चीज़ मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। आपको रास्ते भी मिलेंगे, आपको सारथी भी मिलेगा। सारथी मतलब रास्ता दिखाने वाला। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ये रास्ता दिखाने वाला आपका गुरु हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका भगवान भी हो सकते हैं, या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सपोर्ट भी मिल रहा है किसी का। एस ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट। ओके, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। इस कार्ड को देखें तो एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू। ये एस ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये कार्ड कमिटमेंट के बारे में स्ट्रांगली बात करता है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। अगर आपकी विश कमिटमेंट ही थी तो वो कमिटमेंट आपको मिलने वाली है। और ये सक्सेस के बारे में भी बात करता है एस ऑफ पेंटिकल समटाइम्स, और ये अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बात करता है कि आपको अपने करियर से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जिसका इंतज़ार था वो भी आपको मिलने वाली है। हाई प्रेस्टिस बताता है ये कार्ड कि आप थोड़े से अपने स्किल्स और अपने टैलेंट स्किल्स पे फोकस करने वाले हो, इनको इन्हांस करने वाले हो। सन, ओ माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने वाले हो। अगर अभी तक आपको जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी तो जॉब मिल जाएगी। लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अजब गजब सी एनर्जी आपके अंदर रहने वाली है। बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक, पैशनेट, एनर्जेटिक आप लोग रहने वाले हैं आगे आने वाले समय में। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आप फेस कर रहे थे तो उससे बाहर आ जाओगे। नेगेटिविटी से दूर रहना है क्योंकि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, फिर ये सारी चीज़ें नहीं होगी। सन कार्ड बताता है अबंडेंस, हैप्पीनेस, जॉय, ये सारी चीज़ें आने वाली है। अगर आप लोग
कंसीव करना चाहते थे, मैरिड थे, तो येस वो चीज़ भी उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। कनेक्शन में हो, अगर ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर सिंगल हो तो कोई है जो एरीज, लियो, सेजिटेरियस इस राशि के हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, विर्गो हो सकते हैं, या कैप्रिकॉन हो सकते हैं, उनके साथ आप कनेक्शन हो सकता है, आगे आप उनसे मिल सकते हो। किसी चीज़ को ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने करियर, लव लाइफ या फिर हेल्थ से रिलेटेड, तो वो चीज़ भी आपको मिल सकती है। बहुत लंबे समय से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो भी मिलेगा। अगर कोई किसी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कोई रास्ता चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगा आने वाले समय में। नथिंगनेस, मोरालिटी, टोटैलिटी, मतलब कि आधे खुश आधे दुखी थे ऐसा था, तो वो चीज़ मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है और फाइनली आप पूरे तरीके से मुझे खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो। रीबर्थ का कार्ड है, मतलब कि एक न्यू स्टार्ट होगा। इस चीज़ के लिए ना आपने बहुत फाइट भी की है लोगों से, अपने अपनों से, या फिर जो भी लोग आपके अराउंड है उनसे फाइट भी की है आपकी किसी एक विश को लेकर, तो वो फाइट आपकी ऐसी नहीं जाने वाली, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आपको लोगों से प्यार से बात करना है, प्यार से उन्हें ट्रीट करना है, मॉरल वैल्यूज़ अपनी भूलनी नहीं है। ओके, किंग ऑफ कप्स, तो यस कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, इमोशनल है, वो आपके लिए आने वाले हैं और उनका कांटेक्ट आपको आ सकता है। एंड यस, स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। अगेन 4 ऑफ वैंड्स, मैरिज की भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बैकग्राउंड में आवाज़ के लिए, सो मैरिज की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी मैरिज भी की बात हो सकती है अपनी फैमिली में, या फिर आप किसी सेलिब्रेशन में जाओ तो वहाँ पे आपको कोई पर्सन मिल सकता है जिनके साथ आपकी मैरिज की बात हो, वेडिंग की बात हो, या कोई सेलिब्रेशन आप लोग अटेंड करने वाले हो, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है आगे आने वाले समय में। सो यस, ये चीज़ें हैं आपके लिए। यहाँ से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। एक कार्ड आ चुका है, नियामस। स्थिरता को प्रैक्टिस कीजिए, स्टिलनेस को प्रैक्टिस कीजिए, कर्मा, अपने लाइफ पर्पस पे, अपने कर्मा पे फोकस कीजिए कि आप क्या कर रहे हो, कैसा। एक मिनट, ये 2 कार्ड्स आ गए हैं, आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। अपने कर्मा पे फोकस कीजिए, आपको अच्छे कर्मा करना है, उसके बाद ही आपको वो चीज़ मिलने लगेगी जो आप हमेशा से चाहते हो। ओके, कर्मा कार्ड ये भी बताता है कि आप अपने लाइफ पर्पस के लिए भी कुछ करें। आप जानें अपना लाइफ पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस, और उस पर काम करना चालू करें। ओजस, बॉटम ऑफ द डेक है प्राणा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। जो चीज़ें प्रेजेंट में आपके पास अवेलेबल हैं उनके लिए थैंकफुल या ग्रेटिट्यूड आपको शो करना है। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको दुनिया को दिखाना है आप एक्चुअल में क्या है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपको मेडिटेट करना है। होल्ड योर विजन, आपको अपने विजन पे पकड़ बनाए रखनी है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक, ये समय है दूसरों के लिए कुछ करने के लिए। ओके, तो चैरिटी वगैरह कर सकते हैं तो अच्छी बात है। फीलिंग्स, अगर किसी के लिए कुछ फील करते हो, से इट, लिसन, लोगों की बात भी सुननी है। मतलब कि अगर कोई आपके पास आता है अपना दुखड़ा लेकर तो ऐसा नहीं भाग जाना है वहाँ से, उसकी बात सुननी है, क्योंकि ये चीज़ आपके कर्मा में काउंट की जाएगी। ट्रुथ, आपके सामने किसी तरीके का ट्रुथ आता है एंड सरप्राइज, यू आर गोइंग टू ब्लेस्ड विथ सम सॉर्ट ऑफ सरप्राइज। जो चीज़ अभी यूनिवर्स ने या माता रानी ने यहाँ पे नहीं बताई है, वो उस तरीके के सरप्राइज आपको मिलेंगे आगे चल के। ओके, ट्रुथ का कार्ड, ये ट्रुथ जो है, ये जो कार्ड आया ये भी बताता है कि आपको सच्चाई के दोनों पहलू जान लेने हैं, उसके बाद कोई जजमेंट पास करना है। पहले ही कोई भी जजमेंट आपको पास नहीं करना है, लोगों को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, और कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है तो आपको उसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। क्लेम करना ना भूलें। कैंसर्स आपके लिए क्या है, कैंसर जिनकी भी राशि है, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज आता है।
दी वर्ल्ड। तो ट्रैवलिंग मुझे दिखाई देती है, आगे आने वाले समय में आप ट्रैवल कर सकते हो, रीलोकेट कर सकते हो, रेनोवेट कर सकते हो अपने घर को अगर बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे हो तो येस मेजरली मुझे ये चीज़ दिखाई देती है। किसी तीर्थ यात्रा में जा सकते हो, क्रिएटिव हो जाओगे आप बहुत ज़्यादा, मुझे क्रिएटिव दिखाई दे रहे हो। अगर कोई टफ साइकिल चल रहा है आप लोगों की लाइफ में तो वो टफ साइकिल खत्म हो जाएगा, एक न्यू जर्नी में आप लोग निकल जाओगे, एक नया फेज आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट होने वाला है जहाँ पे वो चीज़ें आपके पास आएंगी जो आपने हमेशा से मांगी है, जिनके लिए इनर वर्क किया है, जिनके लिए आपने मैनिफेस्ट किया है, यूनिवर्स के सामने आप आए हो, तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए। यस, पास्ट से कुछ चीज़ें आपकी अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें छूट गई थी पास्ट में कुछ चीज़ें आपके पीछे छूट गई थी मतलब, तो यस वो चीज़ वापस से आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो चीज़ आपको दोबारा से मिलेगी। हैंगड की एनर्जी से आप निकलने वाले हो। अगर किसी चीज़ में स्टक थे तो उससे आप निकलोगे, और यस बहुत तेज़ी से मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मुझे ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है कोई तो आपकी विश है जिसको लेकर आपने बहुत मेहनत किया है, मैनिफेस्ट किया है। उसी के नीचे मैजिशियन का कार्ड है, तो बहुत चीज़ें आपने बहुत मेहनत की है उस एक विश को लेकर, तो यस वो विश आपकी फुलफ़िल हो सकती है। येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, तो अगर आप येलो कलर का यूज़ कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, स्पेशली महाशिवरात्रि के दिन, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सूर्य की पूजा कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, तो आप उनको भ्रम नहीं पालने की ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, मैंने पहले भी ऐसा किया था पर पहले तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसी चीज़ें आपको दिमाग में नहीं लानी है। इल्यूजन से बाहर निकलना है। एग्जिस्टेंस ये कार्ड अगेन मैजिशियन के बारे में बात करता है, आपकी विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है। मेहनत आपने बहुत किया, अब रिजल्ट मिलने का टाइम है। ओके, सक्सेस आपको मिलेगी, आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, आपके ड्रीम्स में आपको सक्सेस मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग, तो आपको पहले अगर समझा नहीं जाता था, पहले लोग आपको समझते नहीं थे, तो यस अब लोग समझने लगेंगे। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो यहाँ पे रिलेशनशिप आपके बहुत मच बेटर होने वाले हैं। जिनके साथ भी आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो रीयूनियन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है। अगर सिंगल हैं तो आप किसी पर्सन से मिल सकते हैं जो कि आपके सोलमेट हो सकते हैं। किसी तरीके का बर्डन आपके ऊपर था तो वो बर्डन से आप बाहर निकलोगे, उससे आप बाहर निकल कर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। कंसीव करना चाहते थे तो कंसीव भी, उससे रिलेटेड गुड न्यूज़ भी मिल सकती है आपको। और पेट लाना चाहते थे तो पेट भी लाओगे, और गार्डनिंग वगैरह का शौक था तो ये समय अच्छा है आपको अपने गार्डन में, अपने पार्क में, अपने घर के पार्क में, घर के गार्डन में कुछ नए प्लांट्स लाने का। तो अगर ऐसा करते हो तो वो कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, फाइनेंशियली भी आप ग्रो कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर से थोड़ी कम होने वाली है, क्योंकि हो सकता है कोई आपके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट ले। बैलेंस नहीं बन रहा था लाइफ में तो वो बैलेंस भी अच्छे से बनते हुए दिखाई दे रहा है। आप मुझे स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ये चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंटली मुझे दिखाई दे रही है। मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, जस्टिस मिलेगा आपको आगे आने वाले समय में। न्यू बिगनिंग, रिकन्सिलिएशन स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट मिल सकती है किसी पर्सन से, कोई आप कमिटमेंट से भाग रहा था तो वो खुद आकर आपको कमिटमेंट देगा, क्योंकि सिनेरियो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये पर्सन भी आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल मुझे दिखाई दे रहा है। एंड येलो कलर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर डिवोर्स केस या कोई भी केस अगर आप लोगों का चल रहा था पहले से, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि केस वगैरह जो भी इशू था वो ख़त्म हो जाएगा। विक्ट्री आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी। आपके लिए सक्सेस का कार्ड भी आया है। कम्युनिकेशन इज़ द की, लोगों से किस तरीके से बात करते हो इस पर फोकस करना है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सक्सेस आपको कब मिलेगी? जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने रास्ते पे ईगो, अहंकार, इसको आने नहीं देना है और बोल्डली चीज़ों को फेस करना है। स्वादिष्टान चक्र, अपने स्वादिष्टान चक्र पे आपको काम करना है। ओ माय गॉड, शिव जी का कार्ड आ गया आपके लिए। और क्या चाहिए बता। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना है। पित्त ओके, बॉटम ऑफ द डेक पित्त। यहाँ पे मुझे शिव जी का कार्ड बताता है कि ग्राउंडेड रहना है। जितनी भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है। शिव जी की पूजा करिए, आपको फॉर श्योर करना है, और ऑब्वियसली आई होप कि आप लोग करेंगे ही। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, बट हाँ घर पे भी और मंदिर में भी जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, करने के लिए कहा जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आगे आपकी लाइफ में, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो दिस वाज योर रीडिंग। ओके, कुछ रह गया? हाँ, मैंने इधर से कार्ड्स नहीं निकाले। कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो मेडिटेशन ही कर लीजिएगा। रिस्क,
आपको आगे आने वाले समय में रिस्क लेना पड़ सकता है। पैशन, एक स्ट्रॉन्ग पैशन आपके अंदर आ जाएगा। रिबल का कार्ड मतलब कि आपको अपनी चीज़ों के लिए अपने लिए स्टैंड लेना पड़ सकता है आगे आने वाले समय में, और आपको लेना ही है। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं, और आपको शाइन करना है। अगर आप लोगों के बीच में फिट नहीं बैठते, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स, एंजल्स, शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप लोग रिसीव कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। स्ट्रेंथ, तो आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है। चैरियट, अगर लाइफ स्टक थी बहुत लंबे समय से, आपकी फाइनेंशियल लाइफ ग्रो नहीं कर रही थी आपकी, या फिर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो वो इशूज़ मुझे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेंथ मतलब कि आपके अंदर साहस आ जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप, आपको रास्ते दिखने लगेंगे और आप उन रास्तों में आगे भी बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। विक्ट्री, सक्सेस आने वाली है आपके लिए। आगे आने वाले समय में आपको विक्ट्री, सक्सेस मिल सकती है, और बहुत स्पीडली आप मुझे मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब ना आपको किसी चीज़ का दुख, ये मलाल नहीं रहेगा। कहते हैं ना, आप चीज़ों को होल्ड कर कर नहीं रख रहे हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ वैंड्स, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, कोई तो पर्सन है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, बट हाँ थोड़ा डिले और आपको अभी फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि इस पर्सन की स्पीड मुझे थोड़ी स्लो दिखाई दे रही है। न्यू बिगनिंग्स है आपकी लाइफ में, ये आपके करियर में भी है, आपके लव लाइफ में भी हो सकती है। पैशन होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, एंथुजियाज्म होगा, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। यस, अगर किसी चीज़ में स्टक थे पास्ट में आप, तो उस स्टक वाली एनर्जी से निकलोगे। विक्ट्री आपके लिए है, और जो भी नेगेटिव लोग थे आपके अराउंड, वो नेगेटिव लोगों से आप दूर जाओगे। इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जितनी मेहनत कर रहे थे उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो आगे आने वाले समय में उतने रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जितने आप मेहनत करोगे। इक्वल गिव एंड टेक इन योर रिलेशनशिप इज ऑल्सो सीन है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है, इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में होगा। जितने प्रयास आप करोगे, सामने वाला बंदा भी उतने प्रयास करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कोई पर्सन कमिटमेंट से भाग रहा था, तो येस, वो कमिटमेंट देगा। विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। स्टेबिलिटी, कमिटमेंट मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग सिंगल हैं, तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकते हैं, और ये पर्सन जो है विर्गो साइन के हो सकते हैं, लियो साइन के हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप किसी भी चीज़ में स्टक थे, तो उस स्टक वाली एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत जल्दी होगा। सेलिब्रेशंस, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाले हैं गाइस। आप सेलिब्रेट करने वाले हो चीज़ों को। स्लोइंग डाउन, तो थोड़ा सा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा धैर्य और रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज भागोगे, चीज़ों के लिए रश करोगे, तो फिर से वही चीज़ रिपीट हो जाएंगे, और आप ऐसा नहीं चाहोगे। वी आर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाले हो सकता है आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिले, या एक जगह से दूसरी जगह आप लोग कहीं ट्रैवल करो, तो लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ने वाला है, और इसकी वजह से आप मिच्योर भी बनोगे बहुत ज़्यादा। रीबर्थ का कार्ड है, मतलब रिन्यूअल, एक न्यू शुरुआत, एक नया स्टार्ट आपकी लाइफ में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप और करियर दोनों के हिसाब से बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको इस आगे आने वाले 10-15 दिनों में देखने को मिलेगा। लाइफ आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ना ईजी होती जा रही है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली आपकी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम चली जाएगी, बट आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हैंडल करना है, रास्ता मिल जाएगा, जैसे मैंने पहले ही कहा था। ओवरऑल बता दीजिए यूनिवर्स। हैंग्ड मैन, मून, डेविल। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स पूरे तरीके से तो नहीं जाने वाली है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव लोग हैं, ये डिसेप्शन है, तो उनसे आपको फिर भी डील करना पड़ेगा। बट हाँ, आपको रास्ता मिल जाएगा कि मुझे इस ट्रॉमा से, इस नेगेटिविटी से किस तरीके से बाहर रहना है, किस तरीके से मैं इन सब चीज़ों से दूर रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो वो रास्ता आपको आगे आने वाले समय में मिल जाएगा। तो आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। दुर्गा, धूमावती, सहस्त्रार्थ, हनुमान। तो ये कार्ड्स आपको बताते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भक्ति, आपको भगवान की भक्ति करनी है। शिव परिवार की पूजा करिए आगे महाशिवरात्रि में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हनुमान कार्ड बताता है अपने लाइफ पर्पस के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए डिवोटेड रहिए, प्रयास करते रहिए, सक्सेस आपको मिलेगी। धूमावती कार्ड बताता है कि चीज़ें अगर आपकी लाइफ से दूर जा रही है, तो वो कोई रीज़न की वजह से है। ओके,
ठीक है, तो आपको उसके लिए गिल्ट में जाना, अपने आप को कोसना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। शक्ति कार्ड बताता है कि यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यू। ओके, तो आपको अपने लिए लड़ना है, कोई और आकर आपके लिए आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, आपको प्लेटर पे चीज़ें नहीं मिल जाएगी। आपके अंदर भगवान ने शक्ति दी है। आई एम सो सॉरी। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन द रीच, कॉन्क्लूजन्स आपको मिलने वाले हैं। टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक, ये समय है दूसरों के लिए कुछ करने के लिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो आपकी लाइफ में एक नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक के, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लेम करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड क्योंकि मैंने शफल नहीं किया था और पहले पाइल में भी आया था, तो हो सकता है ये उसी वजह से आ गया। दी वर्ल्ड, ओके, एंड एम्परर। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, रिलोकेट कर सकते हो। पता नहीं, वर्ल्ड कार्ड हर जगह हर पाइल में ही आ रहा है आई थिंक। ओके, तो ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप कोई मंदिर वगैरह जाने की कोशिश कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, मतलब कि फैमिली के साथ कोई रिलीजियस प्लेस में, तो वो चीज़ हो सकती है बहुत लंबे समय से। ओके, एस ऑफ सोर्ट्स, अगर किसी से कम्युनिकेशन चाहते हो तो वो कम्युनिकेशन मिलेगा। स्टक थे, अगर किसी जगह में रुक गए थे, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो चीज़ है। आप इमोशनली अगर वीक पड़ गए थे किसी पॉइंट में, या आपको चीट किया था, किसी ने आपको धोखा दिया था, तो वो चीज़ से आप ओवरकम कर जाओगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि हो सकता है कोई और आपको मिल जाए। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, कोई और आपको मिल सकता है, और ये आपके सोल ग्रुप से होगा, आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट हो सकता है। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। करियर के हिसाब से देखा जाए तो आगे आने वाला समय आपके लिए, आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। बस सक्सेस है बट प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। टफ साइकिल जो भी चल रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे, जो भी पेनफुल साइकिल चल रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। रीयूनियन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अगर आपके पार्टनर ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखा हुआ था, ब्लॉक किया हुआ था, तो उसकी वजह से आप हर्ट थे, तो येस आपका रीयूनियन पॉसिबल है। बट हाँ, अगर उसने चीट किया हुआ था तो येस आपको कोई न्यू पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। ये भी आपके पास से हो सकते हैं, उनके साथ हो सकता है आप कनेक्शन में रहे हो सकता है नहीं रहे हो, बट हाँ इसको जानते होगे आप। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। जो भी मैनिफेस्ट किया है वो मिल सकता है आगे आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो मैनिफेस्ट जो भी किया है वो आपको मिल सकता है। क्लैरिटी आपको आगे आने वाले समय में मिलेगी। आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उनका जवाब आपको मिलेगा आगे आने वाले समय में। क्लैरिटी है। और यहाँ पे एम्परर जो है स्टेबिलिटी की बात करता है, पावर अथॉरिटी की बात करता है, तो वो भी आपको मिलेगा। हो सकता है आपका इंक्रीमेंट हो जाए, आप किसी और ऊंचे पद पे पहुंच जाओ, ये भी चीज़ है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर कर रहे थे तो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल जाए आपको। कंप्लीशन, तो यस जो भी टफ साइकिल्स चल रहे थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। राइपनेस, जो भी सब्र, हम कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वही सब्र का फल आपको मिलने वाला है। एक्सपीरियंसिंग, तो जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं उनको शेयर करना है, लोगों के साथ बताना है, बांटना है। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। देखिए, आपको ना दो चीज़ों में, या हम कहते हैं ना दो नाव पे पैर नहीं रखना, तो अब वही आपसे कहा जा रहा है कि आपको दो नाव के ऊपर पैर नहीं रखना। बैलेंस बनाइए अच्छे तरीके से, और किसी एक चीज़ को चूज़ कीजिए। दो चीज़ों को चूज़ करके नहीं बढ़ सकते आप आगे। और गाइडेंस, जो लोग आपको गाइडेंस दे रहे हैं, अगर ये रीडिंग के थ्रू गाइडेंस मिल रहा है तो येस उसको फॉलो कीजिए। और आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है जो आपको समझा रहा है, तो उसकी गाइडेंस को भी आपको फॉलो करना है। ओके, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे। अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 5 ऑफ वैंड्स, तो यस थोड़ी बहुत फाइट अगर किसी से होती है तो उससे पहले तो आपको बचने की कोशिश करनी है, आर्गुमेंट नहीं करना किसी के साथ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड बताता है और जजमेंट कार्ड, ये दोनों ही कार्ड्स बताते हैं कि आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आपके लिए। आपका लक काम करता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी विश जो भी थी वो पूरी होने वाली है और एक न्यू साइकिल आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो जाओगे। पार्वती, तो शिव परिवार की पूजा करनी है पहले आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्मा, आपको अपने कर्मा देखने हैं कि क्या कर्मा आप कर रहे हो। आप अच्छा कर्मा कर रहे हो, आप पॉजिटिव कर्मा कर रहे हो, नेगेटिव कर्मा कर रहे हो, कैसे कर्मा कर रहे हो। तमस क्रिया, ये एफर्टलेस फ्लो के बारे में बताता है कि आपको कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो। यहाँ पे ये आपके लिए मैसेज है। ये जो कार्ड्स हैं, ये तीनों कार्ड्स जो है ये मुझे बता रहे हैं कि एक तो आपको डिवोटेड रहना है, जैसे कि पार्वती जी अपने
शिव जी अपने आराध्य के लिए डिवोटेड है, आपको अपने लाइफ पर्पस के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए डिवोटेड होना है। ये पाइल नंबर इससे पहले वाले उसमें भी आया था, बट वहाँ पे हनुमान कार्ड था जो वो भी डिवोशन के बारे में बात करता है। पार्वती कार्ड लव के बारे में भी बात करता है कि जिस तरीके से सती ने अपना आत्मदाह किया था, उसके बाद में उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लेके फिर शिवजी से विवाह किया। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आपको ना थोड़ा सा अगर कहीं सेक्रीफाइस करने की मतलब कि कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़े तो आपको पीछे नहीं हटना है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हाँ, अगर किसी के लिए कुछ फील करते हो तो एडमिट करें, भागे नहीं सच से। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपकी तरफ है। एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको दुनिया को दिखाना है कि आप एक्चुअल में क्या हैं। सरेंडर, आपको सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना है। फीलिंग्स, जैसे मैंने कहा कि जो फील करते हो वो बोलो। एंड येस, अबंडेंस इज कमिंग फॉर यू एंड लव इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और क्लेम करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो टॉरस, तो अगर आप लोगों की टॉरस जोडियक साइन है अगर आप लोगों का, तो आइए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आप लोग रिसीव कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। जजमेंट, तो आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ, किसी भी चीज़ में आप लोग स्टक थे अगर, तो यस उस चीज़ से फ्री हो जाओगे। एक नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। और पेशेंस आपका बढ़ जाएगा। आप नोटिस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंस आपके अंदर आ गया है, बहुत ज़्यादा धैर्य आपके अंदर आ जाएगा। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। एंड वेट अ सेकेंड, पेशेंस आपका बढ़ जाएगा और डिवाइन टाइमिंग आ गई है आपके लिए। जो भी आप चाहते थे कि आपको मिले वो चीज़ आपको मिलेगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे थे तो वो फाइनेंशियल इश्यूज से आप ओवरकम कर जाओगे। आपको रास्ते दिख जाएंगे कि आपको किस तरीके से अपने सपने, अपने गोल, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करना है और वहाँ तक पहुँचना है जहाँ पहुँचना चाहते हो। ये चीज़ भी, सपोर्ट भी मिल सकता है। आप रीलोकेट भी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, या फैमिली से दूर हो तो फैमिली से मिलने भी जा सकते हो। आपको ना अपने जो भी बर्डन्स आपके ऊपर हैं उनसे थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है आगे आने वाले समय में। यस, फैमिली का फुल सपोर्ट मिलेगा। लवर्स यहाँ पे है, तो अगर आप लोग मैरिज चाहते थे, आप किसी के साथ कनेक्शन में हो और उनके साथ लव मैरिज करना चाहते थे, तो यहाँ पे वो उस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके फैमिली कंसेंट मिल जाएगा, दोनों की फैमिली की तरफ से। ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है। अगर आप लोग सिंगल हैं तो कोई आपको मिल सकता है सोशल मीडिया के थ्रू या फैमिली फंक्शन के दौरान। फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं ये पर्सन। ये चीज़ में मुझे दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बर्डन आपके ऊपर है, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा आपको आगे आने वाले समय में। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। करियर वाइज देखा जाए तो थोड़े से, आई एम सो सॉरी गाइस, करियर वाइज देखा जाए तो थोड़े से प्रॉब्लम है, बट स्टिल सक्सेस आपको एट द एंड मिल जाएगी। ये चीज़ भी है। ब्रेक थ्रू, तो आपके लिए एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ का आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। लेटिंग गो, तो आप चीज़ों को लेट गो करना सीख जाओगे। जैसे मैंने कहा था, धैर्य आ जाएगा, आप लोगों को माफ़ भी कर दोगे, खुद को भी माफ़ कर दोगे, और ये जो दुख दर्द है इससे बाहर आ जाओगे। ओके, क्रिएटर, आप क्रिएटिव भी बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, और आपके सब्र का फल भी मुझे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है कि आप अगर किसी के साथ रीयूनियन चाहते थे, उसे मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ आपको मिल सकती है। और आज सारे ग्रुप्स के लिए ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि रीयूनियन होगा, और कुछ लोग, बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दी है। एस ऑफ पेंटिकल जो कि कमिटमेंट के बारे में भी बात करता है, तो आप लोग फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हो, ये चीज़ भी है। ओवरऑल एनर्जी बता दीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, चैरियट, सक्सेस है, विश फुलफिलमेंट है, डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए, विक्ट्री है, एनर्जीज बैलेंस होगी। अगेन कमिटमेंट के लिए कार्ड आ गया आपका, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है। स्टेबिलिटी, अथॉरिटी, पावर, पैसा, अबंडेंस, ये चीज़ मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है। पास से भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। तंत्र, आपको अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना है। ललिता त्रिपुर सुंदरी, ग्राउंडेड रहना है, मणिपुर चक्र को हील करना है, क्लींस करना है, बैलेंस करना है। विशुद्धि चक्र, अपने थ्रोट चक्र पे काम करना है। आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इस चीज़ पे भी फोकस करना है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सो
यहाँ से भी देख लेते हैं हम। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? नेगेटिविटी एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप क्या हो दुनिया को दिखा देना है। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ओके, डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, या नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आपको आने नहीं देने हैं। टाइम, अगेन डिवाइन टाइमिंग, 2 बार जजमेंट भी आ गया, टाइम भी आ गया, चॉइस। ऑप्शंस जो मिले, जो अपॉर्चुनिटी मिले, जल्दी डिसीजन लेना है सबसे पहले। एंड इन्विटेशन, जो भी आप बोल रहे हैं उस पर फोकस कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। और आपके लिए थ्रोट चक्रा का भी कार्ड आया था, तो प्लीज़ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आपको, और नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्लेम करना ना भूलें। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। एक और मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है आपके लिए। एम्प्रेस कार्ड अबंडेंस के बारे में बात करता है, कंसीव करने के बारे में बात करता है। और हाँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाले हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हो आगे आने वाले समय में। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। कोई 2 पर्सन्स भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कोई 2 पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आगे 2 अपॉर्चुनिटी आपको मिले। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो विर्गो, सो आइए देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, महाशिवरात्रि में क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है शिव शक्ति की तरफ से विर्गो साइन को। स्ट्रेंथ, देखिए आपको पहले तो मुझे दिखाई देता है बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी, हौसला, हिम्मत, स्ट्रेंथ। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ये चीज़ है। और फूल कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक, जो मुझे बताता है कि न्यू बिगनिंग्स है, रिकन्सिलेशन है, ये चीज़ है। रीयूनियन की भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और टेंशन फ्री हो जाओगे, ऐसा नहीं प्रॉब्लम्स कंप्लीटली चली जाएंगी, बट हाँ आप टेंशन फ्री हो जाओगे। कुछ तो ऐसा होगा, या तो सपोर्ट में कोई खड़ा होगा आपके साथ में, जिसकी वजह से आप थोड़ा टेंशन कम कर दोगे, या हेल्थ इश्यूज चल रहे थे उससे आप फ्री हो जाओगे। इसकी वजह से भी आपकी लाइफ में से जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा था। यस, तो साहस आ जाएगा। अगेन फूल कार्ड, निश्चिंत हो जाओगे, बेफिक्र हो जाओगे। कोई बात करता है तो ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है तो भी इग्नोर करोगे। एंड जो चीज़ आप सुनना चाहते हो वो सुनोगे, जो नहीं सुनना चाहते उनको कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। आप लोग ना कहीं और भी जाकर शिफ्ट हो सकते हो, या कुछ टाइम के लिए आप कहीं और चले जाओ, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। लोगों से दूर। किंग ऑफ सोर्ड्स, प्रैक्टिकल हो जाओगे, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी मिल जाएगी। बैलेंस नहीं बना पा रहे थे चीज़ों के बीच में, तो बैलेंस बनाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रहा था तो डिसीजन भी ले पाओगे। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे आप दूसरों को, और करियर में भी ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके लुक्स की वजह से भी। या फिर आप अपने लाइफ में ना कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो उसकी वजह से भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लोग इनिशिएट करेंगे, लोग आपको देखेंगे। मतलब कि ऐसा होता है ना कि हमको कोई पसंद आता है तो हम उसकी तरफ देखते रहते हैं, ऐसा कुछ मुझे आपके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड फाइनली कोई वापस आता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपको छोड़ के चले गए थे वो भी मुझे वापस आते हुए दिखाई दे रहा है फ्रॉम योर पास्ट। एस ऑफ कप्स जो है मतलब कि कोई जो आपके लिए कुछ फील करते हैं ना, वो एक्सप्रेस करेंगे कि क्या फील करते हैं। एक न्यू प्रपोजल भी मिल सकता है, या पास्ट पर्सन से भी कोई प्रपोजल मिल सकता है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। रिकन्सिलेशन के बारे में बात करता है अगेन, 6 ऑफ सोर्ड्स, रिकन्सिलेशन, कमिंग बैक। ओके, तो आप फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो आप ना मुझे फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और हाँ, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे, तो यस मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब वो आपके लिए स्टैंड लेने लगेंगे और आपको प्रायोरिटी भी देंगे, अगर अभी तक नहीं देते थे तो। यस, ये चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपीरियंसिंग राइपनेस, स्लोइंग डाउन। देखिए आपको थोड़ा सा धैर्य और रखने की ज़रूरत है, आपके सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा, बस थोड़ा सा धैर्य और रख लीजिए। एंड इनर वॉइस, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, अपने गट फीलिंग की सुननी है, अपने इंट्यूशन, इनर वॉइस, इंस्टिंक्ट की सुननी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। करियर वाइज देखूँ तो करियर के हिसाब से तो अभी मुझे कोई मैसेज नहीं मिला, बट स्टिल आप करियर में ना, अगर आप चाहते हैं किसी की गाइडेंस लेना तो ले सकते हैं। आपको अपने फादर या अपने बड़े भाई की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई मेल फिगर की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ज़रूरत है तो आपको प्लीज़ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आपको मांगना
है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। करियर में एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिखाई दे रही, जो जैसा है वो वैसा चलेगा। सुधार आपको आ सकता है, आप हो सकता है आपके अगर ब्रांचेस हैं जहाँ पे आप काम करते हो तो हो सकता है आप किसी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो जाओ, अगर बैंक वगैरह में काम करते हो तो यस सक्सेस है, विक्ट्री है, विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ पेंटिकल्स विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है। फैमिली प्लानिंग कर सकते हो, फैमिली के साथ अगर नहीं बन रही थी तो अब कनेक्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि 9 और 1 10 ऑफ पेंटिकल्स बन गया ये कार्ड, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स बन गया। मून, ओके, चीज़ें अगर आपके सामने हिडन थी, कुछ चीज़ें आपसे छुपाई गई थी तो वो चीज़ें आपको मिलेगी। क्लैरिटी, अगेन क्लैरिटी मिलेगी आपको आगे आने वाले समय में, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करता है। अगर मैरिज से रिलेटेड कोई इशू था तो येस मैरिज से रिलेटेड वो इशू भी आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं लेता था या अपनी फैमिली से मैरिज के रिलेटेड आपको लेकर मैरिज से रिलेटेड बात नहीं करता था तो वो चीज़ भी मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है। यमस, सत्य एंड प्राणा। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। लक्ष्मी, प्रॉस्पैरिटी आगे आने वाले समय में आपको मिल सकती है। लक्ष्मी माता को वर्शिप करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गन्ने के रस से शिव जी की पूजा करिएगा, ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शहद भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा है आपके लिए। और सत्या, ये कार्ड बताता है कि आपको झूठ नहीं बोलना, झूठ का सहारा नहीं लेना, किसी को कुछ बोलना उल्टा सीधा नहीं करना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, अपने आप पे फोकस करना है, सेल्फ लव करना है, प्योरिटी और प्योर इंटेंशंस, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, पॉजिटिव सोचना है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन, आपको कोई भी पर्सनल इशू फेस कर रहे थे तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो थोड़े से एडजस्ट करना पड़ सकता है आपको। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो कुछ भी अभी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है। अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही तो ऐसा मत सोचिए कि वो परमानेंट है, चीज़ें चेंज हो सकती हैं। सरेंडर, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको चीज़ों को सरेंडर कर देना है। पॉसिबिलिटीज़, आगे आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, रास्ते दिखेंगे। एंड सी मूव, रास्ता आगे आपके लिए आगे बढ़ना है। जिस भी रास्ते पे आप निकले हो वो सही है, आपको आगे बढ़ते रहना है। मूव, आपको बढ़ते रहना है। चेंज, बदलाव से नहीं डरना है आपको। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड क्लेम करना ना भूलें। टेक केयर, बाय। तो कैप्रिकॉन, सो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कौन सी गुड न्यूज़ आप रिसीव कर सकते हो। टावर, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, बट बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। अबंडेंस आप लोगों को मिलेगी, कंसीव करना चाहते थे तो कंसीव कर पाओगे। एंड अपने रूटीन में चेंजेस लेकर आने वाले हो आप आगे आने वाले समय में। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने रूटीन में चेंजेस लाना है, अपने हेयर स्टाइल, अपने लुक्स में, अपने आप में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बदलाव ज़रूरी है आपके लिए, तो प्रेजेंटली मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बताइए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, खुद पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। काइंड, केयरिंग, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है आपकी। और आगे आपको कोई चीज़ जो है, जो अगर आप जॉब सीख कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो तो यस आपको जॉब वगैरह मिल सकती है। ग्रोथ हो सकती है, इंक्रीमेंट, बोनसेस मिल सकते हैं। इमोशनली लो फील कर रहे थे अभी तक तो यस मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस इमोशनल लॉस को ओवरकम करोगे, उससे बाहर निकल कर आओगे। एंड यस आपकी कोई विश है जिसको लेकर आप प्रयास कर रहे थे, जिसको लेकर आपने होप्स छोड़ दी थी, वो विश आपकी पूरी हो सकती है। और वापस से मुझे आप अपने फाइट बैक करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब कि अगर आपने होप्स छोड़ दी थी, आप इस एनर्जी में आ गए थे तो आपकी विश पूरी होगी और फिर से आप लड़ाई करोगे, फिर से आप आगे बढ़ोगे, फिर से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थामोगे या निभाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। विश तो आपकी कोई पूरी होने वाली है। अगेन 9 ऑफ कप्स, तो आपकी कोई विश तो फॉर श्योर पूरी होगी ही होगी। डोंट वरी, जिसके लिए बहुत मेहनत की है। सक्सेस मिलेगी। एकेडमिक्स अगर ठीक नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो वो भी मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे अभी तक दिखाई दी। और देखा जाए तो यस अबंडेंस तो है आपके लिए। फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हो। किसी से कम्युनिकेशन चाहते हो तो कम्युनिकेशन अभी तो ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बट आगे आने वाले समय में कम्युनिकेशन मिल सकता है आपको। मार्च एंड या मार्च में आपको कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो आप इस पर्सन से। अगर किसी के साथ कनेक्शन में हो और कनेक्शन अच्छा चल रहा है तो डोंट वरी, कनेक्शन आगे भी बहुत ही ब्यूटीफुल चलेगा आपका। ब्रेक थ्रू आ रहा है आपके लिए।
करेज, तो आपको करेज मिलेगा, साहस आ जाएगा आपके अंदर, चीज़ों को लेकर लड़ने के लिए साहस आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा ही, अवेयरनेस आ रही है आपके लिए, आपके अंदर आप अवेयर हो जाओगे। माइजर एंड कंप्लीशन, तो आप थोड़े से चालाक हो जाओगे। और कंप्लीशन का कार्ड मतलब कि जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर चल रही थी, जो भी दिमाग में खिचड़ी पका रहे थे, वो सारी चीज़ें आप कम कर दोगे। एंड टफ साइकिल्स आपकी लाइफ में जो भी थे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है, फिर गाइडेंस देखेंगे। ओके, डेविल, 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, लोगों से प्यार से बात कीजिए, प्यार से ट्रीट कीजिए उन्हें, और नेगेटिविटी से जितना दूर रह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट से जितना बच सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और कभी भी आगे आने वाले दिनों में कभी भी कोई गरीब आपको दिखे तो उसकी हेल्प करिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, और देख लेते हैं गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। आसना, तो आपको प्रैक्टिस करना है क्या, योगा प्रैक्टिस करना है। पित्त एंड भुवनेश्वरी, देखिए आपसे कहा जा रहा है आपको ग्राउंडेड रहना है, अपने मणिपुर चक्रा पे काम करना है। एंड यस, ग्राउंडेड रहने के लिए आपसे कहा जा रहा है हवा में नहीं उड़ना है, जो चीज़ आपको मिली है उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड योगा प्रैक्टिस कीजिए, योगा करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। भुवनेश्वरी जो है ये कार्ड बताता है कि आपको सिर्फ उन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है जो आपके पास नहीं है, और स्पेशली उन चीज़ों पे तो बिल्कुल फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फोकस किस पे करना है, जो चीज़ आपको चाहिए, इन सारी चीज़ों पे। और ग्राउंडेड रहना, कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। आपको कम्युनिकेट करना है, लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करना है। अगर आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो तो उनके साथ आपका बात करने का तरीका आपको सुधारना पड़ेगा। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, अगर ये चीज़ें चेंज नहीं करोगे तो चीज़ें स्टक हो जाएंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी। या न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अगर चेंज कर लिया तो एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में फॉर श्योर होगी। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो, अपने लिए ब्रीथ करने के लिए टाइम निकालो। आगे आने वाले समय में आपको ग्रोथ मिलने वाली है, अपने लिए टाइम निकालना है फिर आपको। एंड यस, कोई अगर आपके पास आता है अपनी प्रॉब्लम लेके तो सुनना है, और आप अगर हैवी फील कर रहे हो कभी तो आपको अपनी प्रॉब्लम लोगों के साथ शेयर करना है, उन लोगों के साथ जिन पे आप पूरा ट्रस्ट करते हो। तो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। एंड क्लेम करना ना भूले, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।